हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करेंगे अगस्त माह के करंट अफेयर्स। यह पार्ट 4 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मोहम्मद मुखबर को किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद आंसर होगा ईरान। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। NMHC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद इसका आंसर होगा लोथल। लोथल में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह गुजरात के लोथल में भारत की समुद्री विरासत को समर्पित होगा। इसमें प्रत्येक तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, समुद्री अनुसंधान संस्थान, विरासत थीम पार्क, भू निर्माण और मनोरंजन स्थल जैसी कई पर्यटक सुविधाएं शामिल होंगी। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2012 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 122वां। भारत का स्थान रहा 122वां। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा IDFC बैंक। IDFC बैंक करेक्ट आंसर है। IDFC फर्स्ट। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU साइन किया है। इसके तहत नौसेना के सेवारत कर्मियों और सेवानिवृत्त सैनिकों को प्रीमियम बैंकिंग सॉल्यूशन ऑनर फर्स्ट की पेशकश की जाएगी। इस डिफेंस अकाउंट को विशेष रूप से सशस्त्र बलों और इसके सेवानिवृत्त सैनिकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। खाता धारकों के सहयोग के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़े सेवानिवृत्त सैनिकों की समर्पित टीम को भी तैयार किया गया है। ओके। किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने राजीव गांधी पुरस्कार IT क्षेत्र के लिए घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की घोषणा करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में IT क्षेत्र के लिए पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर होगा। इस बात की आधिकारिक जानकारी सरकार के IT प्रमुख सतीश पाटिल द्वारा दी गई। राज्य सरकार ने कहा है कि महाराष्ट्र में IT क्षेत्र में उत्कृष्ट संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। किस बैंक ने डिजिटल प्रयास ऐप आधारित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सिडबी ने शुरू किया है डिजिटल प्रयास ऐप आधारित डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय बरू। ऑप्शन नंबर ए संजय बरू। कैसीफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। करेक्ट आंसर राजकुमार राव है। फेटफुल ट्रायंगल पुस्तक के लेखक कौन है? फेटफुल ट्रायंगल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है तन्वी मदन ने। तन्वी मदन इज द राइट वन। भारतीय नौसेना के कौन से 2 जहाज मुआरा ब्रुनेई पहुंचे और दोनों जहाज़ों के चालक दल रॉयल ब्रुनेई नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय पेशेवर बातचीत में हिस्सा लेंगे? तो यह INS शिवालिक और INS कदमत दोनों हैं। ये दोनों पहुंचे हैं। इसका आंसर हो जाएगा INS शिवालिक और INS कदमत। A and B। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुपालन में भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में आज मुआरा बुरनेई पहुंचे। मुआरा बुरनेई में अपने प्रवास के दौरान दोनों जहाज़ों के चालक दल रॉयल बुरनेई नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय पेशेवर बातचीत में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा हिसार हवाई अड्डा का नाम। करेक्ट आंसर होगा हिसार हवाई अड्डा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कमलेश कुमार पंत। ऑप्शन नंबर ए। वरिष्ठ नौकरशाह कमलेश कुमार पंत को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1993 बैच के अधिकारी पंत वर्तमान में अपने कैडर के हिमाचल प्रदेश में तैनात हैं। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र के निर्भय क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यह इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
वर्ष 2021 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया? तो अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक 152 दिया गया है। 152 पदक है पदकों की संख्या। वर्ष 2021 के लिए 152 कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया। इस पदक की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य था अपराधों की जांच में उच्च प्रोफेशनल मानकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट अन्वेषण करने वाले जांच अधिकारी की मेहनत को पहचान देना। इन पदकों को प्राप्त करने वाले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 15 पुलिसकर्मियों, जिनमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11 पुलिसकर्मी हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी, केरल और राजस्थान के 9 पुलिसकर्मी, तमिलनाडु के 8 पुलिसकर्मी, बिहार के 7 पुलिसकर्मी और 6 गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं। शेष पुलिसकर्मी अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से हैं। पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में से 28 महिला पुलिसकर्मी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर को पहला वाटर प्लस घोषित किया गया है। भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर को एक और मेडल मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है, सामुदायिक वन संसाधन अधिकारी को मान्यता देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर बने 2 नए कीर्तिमान। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 2 नए कीर्तिमान स्थापित हुए। भूपेश बघेल की विशेष पहल पर देश में पहली बार शहरी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत हुई। आदिपुरम त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया है तमिलनाडु में। जेके टायर इंडस्ट्री के लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नारायण कार्तिकेयन है। नारायण कार्तिकेयन इन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। जुलाई के लिए किस पुरुष वर्ग का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? जुलाई के लिए चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब अल हसन को। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हथियार खरीदने के लिए काकोरी में एक ट्रेन को लूटने के लिए फांसी पर लटकाए गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन कार्यक्रम का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। इस नए नाम का इस्तेमाल आधिकारिक संचार में घटना को संदर्भित करने के लिए किया गया था, जिसे आमतौर पर काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी ट्रेन साजिश के रूप में वर्णित किया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाएं शुरू की हैं? तो यह शुरू किया है दिल्ली ने, दिल्ली की सरकार ने। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। काजीरंगा सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। 27 मई को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध शिकार को रोकने के लिए सैटेलाइट फ़ोन लगाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यावरण और वन्य मंत्री परिमल शुक्ला, वैद्य मंत्री केशव महंता और अतुल बोरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक और आसपास के जिलों के उपायुक्तों ने हिस्सा लिया। अजय कुमार भल्ला, जिन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया था, वे किस मंत्रालय के वर्तमान सचिव हैं? गृह मंत्रालय के वर्तमान सचिव हैं, गृह सचिव हैं ये। किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह SHG के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है? तो यह किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने शुक्रवार को शहरी स्वयं सहायता समूहों SHG के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। बता दें कि MOHUA के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसे DAYNULM भी कहते हैं, ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसरों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि वे अस्थायी सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा दे सकें।
भारत के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह है गोपाल भेंगरा, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका निधन हो गया। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 9 अगस्त 2021 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बता दें कि भेंगरा ने 1978 विश्व कप अर्जेंटीना में जो खेला गया था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे विश्व कप में अर्जेंटीना और पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी, 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शेरों के शिकार को रोकने और उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विश्व शेर दिवस के दिन लोगों को शेरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी घटती आबादी और संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। एशियाई शेर भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है शॉन टैट। शॉन टैट को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टैट को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। शॉन टैट को 9 अगस्त को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान की राष्ट्रीय टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। यह पहली बार होगा जब शॉन टैट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोचिंग संभालेंगे। शॉन टैट, जो द वाइल्ड थिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्हें दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक को किया गया है। कर्नाटक सरकार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 21-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को NEP 2020 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण के अनुसार कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य होगा। हाल ही में किस देश ने अपनी सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यटकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सन प्रोटेक्शन द्वीप राष्ट्र में धीमी गति से बढ़ने वाले मूंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थाईलैंड संरक्षण विभाग के अनुसार सन क्रीम में पाए जाने वाले 4 तत्व कोरल लार्वा को नष्ट कर रहे हैं, प्रवाल प्रजनन में बाधा डाल रहे थे और रीफ ब्लीचिंग का कारण बन रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? तो ये लगभग 65% है। इसका करेक्ट आंसर होगा 65%। भारत में क्षय रोग टीबी के 65% मामले 15 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों के हैं। सर्वाधिक आर्थिक उत्पादक जनसंख्या समूह है। यह जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी। उन्होंने बताया कि टीबी के 58% मामले ग्रामीण इलाकों से हैं। क्षय रोग भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। इसे बड़े पैमाने पर रोगियों और समुदायों पर विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और वित्तीय परिणाम होते हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले 2025 तक टीबी के मामले को खत्म करना है। यानी कि भारत 2025 तक टीबी के मामले को खत्म करना चाहता है, जबकि यह लक्ष्य पूरी दुनिया में 2030 तक रखा गया है। हाल ही में किस देश ने एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? और वह देश है चीन, जहां पे एंथ्रेक्स निमोनिया से पीड़ित होने वाले पेशेंट मिले हैं। हाल ही में चीन के उत्तर में स्थित हेबई प्रांत के चेंगदे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है। यह व्यक्ति पूर्व में मवेशियों, भेड़ों और दूषित उत्पादों के संपर्क में आया था। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बीजिंग रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र बीजिंग CDC के हवाले से बताया है कि मरीज में लक्षण दिखने के बाद उसे 4 दिन पहले एम्बुलेंस से बीजिंग लाया गया और क्वारंटाइन में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो इन्होंने किया है महेश राममूर्ति को अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी। यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पाद डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी।
भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। इसका करेक्ट आंसर होगा लद्दाख। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर में से एक टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्ड, डीबीओ, फुकचे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्रों में भी विकसित करने का विचार कर रहा है। यह स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण LAC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने किया है लियोनेल मेसी के साथ। फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जल्द ही वे दूसरे क्लब की तरफ से खेलते नजर आएंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना दोनों के लिए रिकॉर्ड गोल करने वाले मेसी अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है। PSG फ्रंट लाइन पहले से ही जबरदस्त है, जिसमें मेसी के पूर्व बार्सिलोना टीम के साथ नेमार और फ्रांस के युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे 2 सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर के रूप में टीम का हिस्सा हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? और ये महिला पहलवान है विनेश फोगाट, जिन्हें अनुशासनहीनता के चलते सस्पेंड किया गया है। विनेश फोगाट। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते महिला पहलवान विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया। निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो वह ऐप है टिकटॉक। टिकटॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को पीछे छोड़ दिया है कि दावा बिजनेस जर्नल निकी एशिया ने अपनी रिपोर्ट में किया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर, फेसबुक दूसरे नंबर पर, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर और इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर है और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। फेसबुक मैसेंजर साल 2019 में पहले स्थान पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद सैफुद्दीन। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो ये है साकिब अल हसन, जिन्हें जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। और ये खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज़ को हेडन वॉस जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ब्रिटिश कंपनी होसे फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था? है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश इसका करेक्ट होगा आंसर। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे पायदान पर मंगोलिया है। इसके साथ ही चीन का झिंगजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। दुनिया भर में 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो यह किया है सऊदी अरब ने। भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची सऊदी अरब पहुंचा। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रक्षा और सैन्य सहयोग का प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिन्हें मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद है, उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण
और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। भारत और अमेरिका ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारतीय क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक समूहों ने अपनी विशेषता को एक साथ रखने का फैसला किया है। दोनों देश डेटा एकत्र करके और उसका विश्लेषण करके मानसून पर कुछ नई समझ हासिल करना चाहते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? तो इनको 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। कार्मिक मंत्रालय के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 12 अगस्त 2021 को उनके वर्तमान कार्यकाल से 1 साल आगे का विस्तार दिया गया है। इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा बॉलर टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल 4th चौथे बॉलर बन गए हैं? तो यह है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 35,000 रन से अधिक गेंद करने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज और कुल चौथे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले 3 स्पिनर हैं। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने 44,039 गेंद फेंके हैं। भारत के अनिल कुंबले, इन्होंने 40,850 गेंद फेंके हैं। और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, इन्होंने 40,705 गेंद फेंके हैं। तेज गेंदबाजों में उनके बाद वेस्टइंडीज़ के कर्टनी वॉल्स 30,019, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राउन 29,863 और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैग्रा 29,248 का नंबर आता है। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे यानी विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। दरअसल एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। एयर इंडिया की निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये पायलट हैं जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल को बनाया गया है। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास करीब 10 साल से भी अधिक का उड़ान का अनुभव है। जोया अग्रवाल ने बतौर कमांडर B-777 हवाई जहाज़ भी उड़ाया है। इस जहाज़ को लगभग 10 साल से भी अधिक उड़ाने का अनुभव है। वे इसके साथ ही 2500 घंटे से भी अधिक उड़ान भर चुकी हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है? तो इन्होंने उत्तराखंड राज्य में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में 1,000 करोड़ रुपए की सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। इसके अलावा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए की भी घोषणा की गई। उन्होंने यह भी वादा किया कि केंद्र उत्तराखंड में रोपवे और केबल कारों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है? तो यह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 290 किलोमीटर रेंज की पहली सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। गजनवी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। गुजरात सरकार ने अपने राज्य में मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए की सहायता मांगी है? तो इन्होंने 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000। गुजरात सरकार ने अपने राज्य के मौजूदा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा की थी। इसे प्रोजेक्ट हाथी और प्रोजेक्ट टाइगर के आधार पर तैयार किया जाना है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यह बताया कि आने वाले समयों में प्रोजेक्ट लाइन के तहत शेर संरक्षण और प्रजनन के बीच की कड़ी को मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। लगता है ये रिपीट हो गया है। इंदौर करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगस्त का 4th पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बाय।